नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां गंग नहर में डूबा सहारनपुर से घूमने आया एक युवक। बड़ा हादसा देखने को मिला है, जहां गंग नहर में सहारनपुर से घूमने आए युवक डूब गया है। गोविंदपुरी गंग नहर घाट का पूरा मामला है। हादसे का वीडियो दोस्त ने किया मोबाइल में कैद। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां हादसे का वीडियो भी दोस्त ने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है। हादसे के बाद पथरी पावर हाउस के पास से युवक का शव बरामद किया गया है। आपको खबर बताई जा रही है, तस्वीर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, आपको वीडियो दिखाया जा रहा है। युवक के दोस्त ने ही इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था। गंग नहर में नहाते वक्त ये बड़ा हादसा हुआ है। सहारनपुर से घूमने आया युवक गंग नहर में डूब गया है। नहाते वक्त ये बड़ा हादसा हुआ है। हादसे का वीडियो दोस्त रिकॉर्ड कर रहा था और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो बनाने के चक्कर में बड़े हादसे हो रहे हैं। इसी के चलते सहारनपुर से आए युवक की डूबने से मौत हो चुकी है। गोविंदपुरी गंग नहर घाट का ये पूरा मामला है, जहां से ये वीडियो सामने आया है। युवक के दोस्त ने अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड किया था, जो अब जाकर वायरल हो रहा है। इसी के साथ खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मां नंदा देवी राजजात यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की। सीएम ने अधिकारियों से यात्रा को लेकर अब तक की गई तैयारियों का फीडबैक लिया। वहीं सीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि यात्रा की बेहतर व्यवस्थाओं के लिए जनप्रतिनिधियों, नंदा राजजात यात्रा समिति के सदस्यों और हितधारकों के सुझाव अवश्य शामिल किए जाएंगे। साथ ही बैठक में संबंधित अधिकारियों को यात्रा के सफल संचालन के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन के लिए निर्देशित भी किया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में सीएम धामी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने राज्य के सर्वांगीण विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की और उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री से रानीखेत और लैंसडाउन छावनी क्षेत्र को नगर पालिकाओं के साथ विलय करने के साथ ही धारचूला जोशीमठ के सैन्य हेलीपैड को आरसीएस हवाई सेवा के तहत उपयोग करने और रुद्रप्रयाग जिले में सीएसडी कैंटीन खोलने का अनुरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के आपदा एवं राहत कार्यों में भारतीय वायुसेना की सेवाओं के लिए देय शुल्क को माफ किए जाने का भी अनुरोध किया है। सीएम धामी के इन प्रस्तावों पर सकारात्मक आश्वासन देने के लिए सीएम ने केंद्र मंत्री का आभार जताया। सीएम धामी ने कहा कि इन निर्णयों के धरातल पर उतरने से क्षेत्र विकास में तेजी आएगी, साथ ही आम जन को भी राहत मिलेगी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। केदार घाटी में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में 7 लोगों की मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया है। डीजीसीए ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल सोमवार तक हेलीकॉप्टर की सभी शटल सेवाएं बंद रखी गई हैं। इधर केदारनाथ यात्रा में बीते 3 वर्षों में आर्यन हेली एविएशन का दूसरा हेलीकॉप्टर ये क्रैश हुआ। इससे पूर्व 18 अक्टूबर 2022 को केदारनाथ से गुप्तकाशी के लिए टेक ऑफ किया था और गरुड़ चट्टी के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इस हादसे में भी पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। केदारनाथ धाम में अब तक हेली कंपनियों द्वारा 9,800 शटल सेवाएं दी जा चुकी हैं, जिसमें 60,000 लोगों को सेवाएं दी गई हैं। फाटा के राजस्व उप निरीक्षक ने शिकायत दर्ज कर कहा है कि हेलीकॉप्टर कंपनी एसओपी का पालन नहीं कर रही है। पूरे जो हेलीकॉप्टर के जो ऑपरेशंस, विशेषकर केदारनाथ शटल सर्विस जो चलती है, उसको एक होलिस्टिकली अगर हम देखा जाए, 2 मई से ये शटल सर्विसेज शुरू हुई है। 2 मई से लेके अगर हम 14 जून तक के अगर हम आंकड़े देखते हैं तो ऑलमोस्ट 9,800 इतने शटल्स 2 मई से लेके 14 जून तक हुए हैं। इन 9,800 शटल्स के माध्यम से ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास यात्रियों को नीचे जो अलग अलग जगह के हेलीपैड्स है, सीरसी, फाटा, गुप्तकाशी, वहाँ से केदारनाथ ले जाया गया और उतने ही यात्रियों को वापस कंसर्न हेलीपैड पे लाया गया। तो जो शटल्स हुए हैं 2 मई से लेकर ऑलमोस्ट 14 जून तक, उसकी संख्या 9,800 शटल्स है। यदि हम चार्टर्ड सर्विसेज की बात करें, वो चार्टर्ड सर्विसेज 2 मई से लेकर अगर 10 जून तक की बात करें तो 2705 चार्टर सर्विस हुई है, जिसमें ऑलमोस्ट 15,000 लोगों को 4 धाम के अंतर्गत, 2 धाम के अंतर्गत चार्टर सर्विस के माध्यम से ले जाया गया है।
अगर हम इसी कार्यकाल में, इसी कालावधि में अगर हम एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स की बात करें तो इसमें 2 एक्सीडेंट्स हुए हैं। एक एक्सीडेंट जो हुआ था पहले वो हमारा गंगोत्री वैली में हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई थी, और जो कल का जो हादसा हुआ है जिसमें ऑलमोस्ट 7 लोगों की मृत्यु हुई है। ये दोनों की जो जांच है डीजी के स्तर पे चल रही है। प्राथमिक दृष्टया हमें भी कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, वो जानकारी हमने डीजीसी के साथ शेयर किया है। हल्द्वानी में नगर निगम के द्वारा रसिया नाला में बसे लोगों को नगर निगम प्रशासन के द्वारा घरों को खाली करने का नोटिस दिया गया। नोटिस मिलने के बाद आज कांग्रेसी नेता ललित जोशी के नेतृत्व में नोटिस देने वाले व्यक्ति उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां नारेबाजी करते हुए प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया गया। वहीं उन लोगों का कहना है कि प्रशासन केवल कांग्रेसी लोगों पर ही कार्रवाई कर रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने बताया कि रसिया नाले पर जिन लोगों के द्वारा अतिक्रमण कराया गया है, केवल उन्हीं लोगों को नोटिस दिया गया है। फिलहाल 400 से अधिक लोगों को नोटिस दिया गया है। देखिए, मेरा एक बात मुझे कहनी है। इस हल्द्वानी में सालों से रकसिया और ये नाले सालों से हैं, कोई नई बात नहीं है। आज तक उनका नालों का, क्योंकि देखिए हल्द्वानी फूट हिल है, आप कितना ही आप चौड़ीकरण कर लें, कितना ही आप तोड़फोड़ मचा लें, लेकिन इसका स्थायी निस्तारण नहीं है। ये मेरा कहने का मतलब है, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है कि आप इनका स्थायी निस्तारण करिए। आप काठगोदाम से सारे नालों का निस्तारण करके सीधा गोला में डालिए। आप 50,000 की आबादी को तोड़ देंगे। आपने काठगोदाम में भेज दिया, आपने दमोह ढूंगा में भेज दिया, आपने आवास विकास में भेज दिया, सुभाष नगर में भेज दिया, लाल डाट में भेज दिया, बमोरी में भेज दिया, बिठोरिया में भेज दिया, नीचे आपने नोटिस भेज दिए वहाँ आपके 3 पानी तक। सबको उजाड़ दोगे? अरे किसी को छत दे नहीं सकते तो उजाड़ने का अधिकार तुम पर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मेरा कहना ये है, देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक में बहुत पैसा है, जमरानीबाद केंद्र सरकार का पैसा आ रहा है, पता नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ढोल तो उसका बहुत पीटा जा रहा है। अरे जमरानीबाद में डाल दो ना इस प्रोजेक्ट को भी, वहाँ से निस्तारण करवा दो इसका, सारे नालों का। तोड़-फोड़ कोई हल थोड़ी है। सरकार को अगर ज़्यादा ही हो रही है तो मैं तो सोचता हूँ कि डिपार्टमेंट बंद कर दो, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट बंद कर दो, एक तोड़-फोड़ डिपार्टमेंट बना लो, एक तोड़-फोड़ डिपार्टमेंट बना लो, उसका लोगो बना लो जेसीबी मशीन को, सब तोड़ डालो। वैसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग क्या कहें तो आम जनता है जिन्हें वो परेशान कर रही है। और अभी इधर जायका ही होटल आप ले लीजिए नैनीताल रोड में, बाकी सारे बिल्डिंगें टूटी, क्योंकि जायका होटल जो है वो भाजपा नेता का है, वो तो वहाँ टूटने का कोई नाम नहीं हुआ। और इसी तरह ये रकसिया नाला हमारा चंबल पुल से आता है और काफ़ी चौड़ा रास्ता है, तो उधर कई बड़े बड़े व्यापारी जो भाजपा से लिपते हैं, भाजपा सरकार से लिपते हैं, उनकी बिल्डिंग है, उन्हें कहीं नहीं तोड़ा गया। ये गरीब बेचारे हैं जिनके इंदिरा आवास से हम लोगों ने मकान बनाया है, किसी ने मेहनत मजदूरी करके अपने मकान बनाए, और आज इन्हें उसमें मतलब परेशान करने की मकसद से इन्हें नोटिस दिया गया है। और जबकि उनके पहचान पत्र यही भाजपा सरकार ने बनाए और उसके बाद इनके राशन कार्ड बनाए। तो मैं उनसे ये पूछती हूँ कि आप इनको वोट के लिए यूज करते हैं और इनको बेघर कर रहे हो, तो बेघर करने से पहले या तो इनको कहीं इनको आवाज़ बना के इनको दिया जाए और तब जाके हम इनके कहीं पर इनके मकानों को तोड़ने का काम करेंगे। यदि आपने ये काम नहीं किया तो हम इन जनता के साथ है, हमारी अपनी जनता है, हमारी माँ बहन है इसमें, तो यदि इनके साथ कहीं पर अत्याचार होगा तो हम सड़क से सदन तक जाएंगे और हम भाजपा को नहीं के माध्यम से बनाना चाहता हूँ कि मेरा वार्ड नहीं है, मेरे वार्ड के समेत 7 वार्ड और हैं, उसमें 7 पार्षद इस वार्ड की चपेट में आ रहे हैं। दमोह ढूंगा के 3 वार्ड, मल्ली बमोरी, तल्ली बमोरी, खाम, बिठोरिया, रकसिया, कलचिया नाला, कहाँ तक ये जाता है, 7 वार्ड को प्रभावित कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मुझे जो हमारी क्षेत्र की सामान्य जनता ने बताया कि सर हमारे बनभुलपुरा और आवास विकास और आपके सुभाष नगर के बाद कि हमारे वार्ड में भी नोटिस आ गया है। तो वो हमें नोटिस पढ़े तो अच्छा खासा लोग टूट रहा है। हमें बड़ा दुख है इस बात का कि मांग है कि भैया हम सरकार से कहेंगे कि क्यों तोड़फोड़ कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। और जो कि निगम ने 4 टेंडर ला के रकसिया नाले की सफाई भी करी है, रकसिया नाले की सफाई करिए, गहरा करिए उसको, ये विकल्प है, उसका तोड़फोड़ कोई विकल्प नहीं है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में आज सुबह एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने ड्यूटी पर तैनात 2 जवानों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पीआरडी जवान धनपाल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि होमगार्ड प्रदीप गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने स्कॉर्पियो और बाइक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं पीआरडी जवान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आज थाना मंगलौर क्षेत्र नारसन में एक स्कॉर्पियो गाड़ी से
हमारे जो ड्यूटी में 2 जवान थे, एक पीआरडी से थे, एक होमगार्ड से थे, उनकी हेड टू हेड टक्कर लगी है, जिसमें जो हमारे पीआरडी के जवान थे जो गाड़ी चला रहे थे उनको बहुत इंजरी आई थी, तो हॉस्पिटल ले जाते समय ऑन द वे उनकी डेथ हो गई। डॉक्टर्स ने ब्रॉड डेड माना और होमगार्ड अभी अंडर ट्रीटमेंट है, उनको भी कुछ चोटें हैं लेकिन वो खतरे से बाहर हैं। जो गाड़ी जिससे हिट हुआ उसको पकड़ लिया है, उसके मालिक के बारे में जानकारी ले ली गई है, बाकी आगे जो लीगल कार्रवाई वो की जा रही है। सरोवर नगरी नैनीताल के साथ साथ पूरे उत्तराखंड प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का जन्म दिवस बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। कार्यकर्ताओं ने राज्य की बीडी पांडे अस्पताल में मरीजों एवं तीमारदारों के साथ साथ डॉक्टरों और नर्स स्टाफ समेत कर्मचारियों को जन्मदिन का केक और मिठाई बांटी। जन्मदिन के पावन अवसर पर नैनीताल में सेवा और सामाजिक समर्पण से युक्त कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गदरपुर में जनजाति आयोग के अध्यक्ष लीलावती राणा का स्वागत किया गया। अध्यक्ष और सदस्यों ने तहसील परिसर में अनुसूचित जनजाति के किसानों की समस्याओं को सुना और भूमि संबंधित विवादों को भी सुनवाई की। इस मौके पर बोलते हुए अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य बाबू सिंह तोमर ने बताया कि कुछ मामलों का निस्तारण कर दिया गया है। उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग संविधान द्वारा प्राप्त जो अधिकार हैं उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तराखंड राज्य में आवासित जो 5 जनजातियां हैं, थारू, बुक्सा, भोटिया, राजी और जौनसारी, उनके भूमि के विवाद संबंधित प्रकरण और अत्याचार संबंधित प्रकरणों का अनुसरण करके अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनका निस्तारण करता है। चूँकि जो जनपद ऊधम सिंह नगर का बुक्सा जनजाति जो जनजाति है, ये भारत सरकार के द्वारा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति समूह के अंतर्गत भी इसको लिया गया है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में निवासरत जो 5 जनजातियां हैं उनमें 2 जनजातियों को आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर सरकार ने माना है, जिसमें एक बुक्सा जनजाति है और दूसरा राजी बनरावत है। तो बुक्सा जनजाति के आपका अनेक प्रकरण माननीय आयोग में लंबित चल रहे थे। उसका सबसे बड़ा कारण था कि अल्प आय के चलते एक लंबी जो यात्रा है और यात्रा का जो व्यय है, हमारे बुक्सा जनजाति के जो कृषक हैं उस यात्रा का व्यय नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए जो आपका जो पत्रावलियाँ थीं ये माननीय आयोग में लंबित थीं, विचाराधीन थीं, उस पर कोई निर्णय आयोग नहीं ले पा रहा था। इसीलिए वर्षों से लंबित जो प्रकरण थे माननीय आयोग में, उनके निस्तारण के लिए आज तहसील गदरपुर, कल आपका तहसील बाजपुर में इसी तरह की 13 पत्रावलियों का निस्तारण किया गया। जी, हमारे यहाँ जो जनजाति आयोग की तरफ से गदरपुर में आज 22 फाइलें यहाँ आई थी, जो पुरानी पेंडिंग फाइलें थीं, जिसका ना तो निस्तारण हुआ था और न ही इनका कुछ जवाब आया था। इसलिए हमने यहाँ आयोग के माध्यम से, आयोग की टीम से आके यहाँ हमने कार्यक्रम रखा है। हमारे साथ में तहसील गदरपुर के एसडीएम साहब, तहसीलदार पटवारी, तहसीलदार कानूनगो, और बाकी मेरे साथ में आए हुए आयोग के सदस्य सुरेंद्र सिंह राणा जी और बाबू सिंह तोमर जी मेरे साथ में आए हुए हैं। अभी 9 फाइलों का निस्तारण करीब हो चुका है, हो ही गया है। बाकी की कंटिन्यू फाइल अभी चल रही हैं और बाकी फाइलों के लिए हम माननीय एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से यहाँ निर्देश कर दिया गया है कि जो 229 के मुकदमे प्लस जो भी यहाँ जो तहसीली स्तर में जो कोर्ट चल रहे हैं, उनको आप शीघ्र से शीघ्र इनका हमारे जनजाति के लोगों के फाइलों को निस्तारण करें। जी, आयोग तो जनजाति आयोग तो सिर्फ भूमि से संबंधित ही बना है, उसके साथ साथ कुछ उत्पीड़न केसेस भी होते हैं, उनको भी हम आगे निर्देश कर दिए जाते हैं। हमारे उत्तरकाशी में लोक निर्माण विभाग में आउटसोर्सिंग से 2014 से लोक निर्माण विभाग में कई खंडों के मार्गों में रखरखाव के लिए भर्ती से मेट और बेलदारों ने लोक निर्माण विभाग के एससी ऑफिस में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों का कहना है कि एजेंसियों एवं ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों की मजदूरी के पूर्ण भुगतान में ईपीएफ और ईएसआई में घोर भ्रष्टाचार किया गया है, जिसके कारण 744 मेट और बेलदार बेरोजगार हो गए हैं, जिसके कारण
उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। साथ ही मजदूरों ने आरोप लगाया है कि जिले के अधिकारी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। हमारा मेन मुख्य कारण यहाँ पर धरने में बैठने का ये कि शासन से हमारे आदेश हो रखे हैं। 11 अगस्त 2023 में पहले हमारा GM पोर्टल का आदेश था। उत्तराखंड सरकार ने एक, जब प्राइवेट एजेंसियों ने बहुत शोषण किया कर्मचारियों को, तो उन्होंने एक GM पोर्टल बनाया कि GM पोर्टल के माध्यम से और सोर्स भर्ती होगी। तो उसका शासन आदेश 11/8/2023 को मुख्य सचिव महोदय ने किया था। हमारे लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इस जो में हमें दिक्कत आ रही है, इसमें आप लोगों को नहीं हो सकता है। उसमें उन्होंने काफ़ी दिक्कतों का हवाला दिया। फिर शासन में उस जियो को गया, फिर हम लोगों ने प्रयास किया। फिर अभी 2.5 महीने पहले दूसरा शासन आदेश जारी हुआ है, परंतु उसके लिए भी ये कह रहे हैं कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है। इनके समझ में तो हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ वही आता है कि प्राइवेट ठेकेदारों को से काम कराएं, 10 आदमी लगा कर कि 50 आदमी को 100 आदमी को भुगतान निकालें। ये सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त हो रखा है लोक निर्माण विभाग के अधिकारी। इसलिए हमें लगता है कि इसलिए ये सब जियो का पालन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि GM पोर्टल का जो आदेश है उसमें पारदर्शिता है और पारदर्शिता के अनुसार लोक निर्माण विभाग अधिकारी कार्य करना नहीं चाहते हैं। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। हमारा एक 11/8/2023 को एक जियो निकला था, जिसमें इनको जो है बड़ी दिक्कत आ रही थी। दूसरा एक जियो निकला हमारा 30/3/2025 का निकला नई जियो, जिसमें जो है सरकारी एजेंसी एक जो प्रयाग पोर्टल एजेंसी है उसमें रखने का प्रावधान है। ये सरकार का जो है आदेश है और जो है शासन देश आदेश भी लागू हो चुका है, लेकिन 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है यहाँ के जो अधिकारी हैं, डिवीजन के अधिकारी है, उसको जो है फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। ये कहते हैं कि हमारे समझ में नहीं आता है। जब इस शासन के जो अधिकारी बड़े अधिकारी यहाँ बैठे 1.5-2 लाख तनख्वाह ले रहे हैं, इनकी समझ नहीं आएगी तो क्या जो आम जनमानस है, जो आज छोटे कर्मचारियों को समझ में कैसे आएगा। तो इस तरह से हमारा जो है लगातार जो है यह कहना है कि जब तक हमारी मांग का निराकरण नहीं होता है तब तक हमारा आगे भी उग्र आंदोलन होगा। कितने लोग हैं आप पूरे? हमारे जो है वो से पूरे प्रदेश में 744 मेड बेलदार है। उत्तरकाशी में हमारे कम से कम 80-90 कर्मचारी है। अगर मैं एक बहुत चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर 3 बजे से पहले यहाँ पर GM कार्यालय से या अधीक्षण अभियंता यहाँ पर नहीं आते हैं तो हमें मजबूरन होकर जो है रोड, जो 4 धाम यात्रा चल रही है, गंगोत्री हाईवे रोड है, हम इसको जो है 3 बजे बाद इसको जाम करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उत्तरकाशी के जिलाध्यक्ष की और यहाँ पर जो अधीक्षण अभियंता की, इनकी संपूर्ण जिम्मेदारी इनकी होगी। कि जो भाजपा सरकार है, उस भाजपा सरकार का यहाँ दौरा चरित्र देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो शासन आदेश ये हो चुके हैं कि इनको प्रयाग पोर्टल या GM पोर्टल के माध्यम से इनको रखा जाए। जितने भी बेल आउटसोर्स के बेल और मेट जितने भी हैं, उन सबको बेलदार और मेट जितने भी हैं उनको रखा जाए। किंतु स्थिति ये है कि ज़िले के जो आला अधिकारी हैं, एक्शन हैं, SC हैं, वो लोग इनको कर्मचारी के रूप में नहीं रखना चाह रहे हैं। आखिर क्या कारण है? ये सवालिया निशान इस विभाग पर, जो PWD का विभाग है, उस पर खड़े होते हैं, यहाँ के अधिकारियों पर खड़े होते हैं और सरकार पर भी खड़े होते हैं। क्योंकि अगर शासन आदेश होने के बावजूद इनको नहीं रखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। हम इनके पूर्ण समर्थन में और जिस प्रकार का भी आंदोलन इनके माध्यम से आगे किया जाएगा, उसके लिए कांग्रेस इनके साथ रात दिन हर समय खड़ी रहेगी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। भगवानपुर क्षेत्र के करौदी गांव स्थित आरोग्यम अस्पताल में सिकरोडा गांव के एक शख्स का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद मरीज को दर्द शुरू हो गया और मरीज और उसके तीमारदारों ने इसकी शिकायत डॉक्टर अमूल गायकवाड़ से की, जिसके बाद डॉक्टर को इतना गुस्सा आ गया कि उसने ऑपरेशन हुए मरीज को चंद घंटों में ही अस्पताल के बाहर निकाल दिया। मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय कांग्रेस विधायक ममता राकेश अस्पताल पहुंची और आरोग्यम अस्पताल के GM NK श्रीवास्तव से शिकायत की और ग्रामीणों ने भी डॉक्टर के रवैये को लेकर सवाल खड़े किए। जी परसों इनके चोट लगी थी, हमें लागे ने एडमिट किया है हॉस्पिटल में। तो इन्होंने एक्सरे सब टेस्ट वेस्ट कराए जो है इनके, उसके बाद क्या है ऑपरेशन होगा। डॉक्टर परसों दिन के बाद छुट्टी थी। आज क्या हुआ? तो उसके बाद ऑपरेशन किया इनका डॉक्टर साहब ने कल जो है। अच्छा, इनका दर्द था, सुबह जब डॉक्टर विजिट के लिए आए देखने तो उससे पहले उन्होंने दर्द की शिकायत की। जी। इंजेक्शन दिया हुआ पहले ने जी, तो दर्द रुका नहीं इनका। डॉक्टर जो वार्ड में हैं उन्हें कहा दवाई देने के लिए, तो देखिए मुझे सूचना मिली कि सिकरोडा से एक पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया था। कल ऑपरेशन हुआ उनका और सुबह डॉक्टर अमोल के द्वारा कोई मिसबिहेव उनके साथ किया गया। सूचना मिलने पर मैं यहाँ पहुँची और मैंने GM से बात की। GM ने घटना पर खेद व्यक्त किया, क्योंकि अभी डॉक्टर अमोल
ओटी में हैं और वही नी सर्जरी वो कर रहे हैं। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि निश्चित रूप से इसमें बात की जाएगी, डॉक्टर से इसमें संज्ञान लिया जाएगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अगर नहीं की तो फिर निश्चित रूप से यहाँ तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बात है, देखिए आरोग्यम पेशेंट के लिए है और हम इस एरिया में जैसे आप बोले कि हम अच्छा कर रहे हैं और हम हमेशा ही अच्छा करते हैं, अच्छा इलाज, अच्छी व्यवस्था, उसके हम हमेशा ही प्रयासरत हैं। और हम किसी भी आदमी के किसी भी रूप से कहीं भी परेशान होने देना नहीं चाहते। आरोग्यम का यही उद्देश्य है कि जो आए उनका अच्छे से इलाज हो। भगवानपुर ब्लॉक सभागार में तहसील दिवस मनाया गया, जिसमें ग्रामीणों द्वारा 28 शिकायतें आई, जिसमें एसडीएम भगवानपुर ने मौके पर 7 शिकायतों का समाधान कर दिया। दरअसल तहसील दिवस में राजस्व को छोड़कर सभी विभागों के अधिकारी गायब मिले, जिसमें बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा और अधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली। यूनियन बैंक में 2 साल पहले मेरा अकाउंट हैक हुआ था, पैसे कटे थे 22 से 22.5 हज़ार रुपये। अब मैं सऊदी में था, 2 साल पहले भाई को कॉल करके ये अकाउंट बंद कराया था। अब मैं सऊदी से वापसी आया हूँ तो मुझे रीओपन कराना है। रीओपन कराने के लिए मुझे 3 दिन हो गए बैंक के चक्कर काटते हुए। बैंक में ना तो अधिकारी है और ना सही से काम हो रहा है, इसलिए हम अपनी शिकायत लेके अधिकारी के पास आए थे, यहाँ पे एसडीएम के पास में। आश्वासन मिला? अब इन्होंने आश्वासन तो दिया, इनको हमने अपनी एप्लीकेशन भी लिख कर दी है, अब देखते हैं क्या होता है। तहसील दिवस में कुल मिलाकर 28 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और 7 शिकायतों का मौके पर ही, क्योंकि कुछ शिकायतें ऐसी थी जो कि कोर्ट से रिलेटेड हैं, कुछ शिकायतें पेंशन की थी जो कि यहीं पर जो है उनका निस्तारण किया गया और 21 शिकायतें जिस विभाग की थी वो उनको भेज दिया गया है और अधिकतर शिकायतें लैंड प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की हैं और उसको नाली की हैं, पानी की समस्या, पानी को लेकर की है। तो वो हमारे जो तहसील स्तरीय अधिकारी हैं और हमारे तहसील के कानून को नैब तहसीलदार हैं उनको निर्देशित किया गया है कि समय पर लोगों की शिकायतों का निस्तारण किया जाए। हरिद्वार को छोड़कर अन्य 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। इसके लिए आरक्षण प्रस्तावों के अंतिम प्रकाशन के बाद विभाग को 3000 से अधिक आपत्तियां मिली हैं। 16 और 17 जून जिलाधिकारी इनका निपटारा करेंगे। इसके बाद 18 जून को आरक्षण प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। आपको बता दें कि पंचायतों में सबसे अधिक उधम सिंह नगर जिले में करीब 800 से अधिक आपत्तियां मिली हैं, जबकि देहरादून में 302, अल्मोड़ा में 294, पिथौरागढ़ में 277, चंपावत में 337, पौड़ी में 354, चमोली में 213, रुद्रप्रयाग में 90, उत्तरकाशी में 383 और टिहरी जिले में करीब 297 आपत्तियां आई हैं। ये जो पदों और स्थानों के आरक्षण से संबंधित शासनादेश जारी किया जा चुका है, जिसकी जो रिजर्वेशन की प्रक्रिया है ये 19 तारीख तक पूरी कर ली जाएगी। आज 16 तारीख है, 16 और 17 2 दिन जो ऑब्जेक्शंस आए हैं जिला कार्यालयों में जिलाधिकारियों के द्वारा इसका निस्तारण किया जा रहा है और निस्तारण करने के बाद 19 तारीख को अंतिम जो सूची है उस सूची का पब्लिकेशन किया जाएगा और वो सूची शासन को उपलब्ध करा दी जाएगी। तो कितनी आपत्तियां आई हैं अगर बात की जाए? ये जिले पर ही जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि जिलाधिकारी आपत्तियों का निस्तारण करते हैं तो ये आपत्तियां उन्हीं के पास हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।